नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। डंके की चोट पर मैंने बहुत बार कुछ ऐसी खबरों को दिखाया है जिन खबरों पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। उन आवाजों को उठाया है जिन आवाजों को असल में मंच की जरूरत होती है। आज भी एक ऐसी ही आवाज, कुछ ऐसी ही आवाजों को हम उठाएंगे। आपको मैं बताऊं, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। उनमें से एक कहानी है खाता नंबर 119 की। दिक्कत यह है कि जब भी हम सोचते हैं कि चलो अब जाकर के लगता है कि इस मामले का सॉल्यूशन हो गया, कुछ दिन की शांति के बाद फिर एक नया खेल सामने आ जाता है। अब एक बार फिर से हमने तो सोचा था कि भैया खाता नंबर 119 जो रांची में है, इस रांची के खाता नंबर 119 का जिन बोतल में बंद हो चुका है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा। पता नहीं कौन खेला कर दे रहा है। जमीन की रजिस्ट्री भी हो जा रही है, जमीनों का म्यूटेशन भी हो जा रहा है, और तो और जो मर चुके हैं उनके नाम से म्यूटेशन हो जाता है। हर बार एक नई कहानी सामने आ जाती है। अब तो मैं खुद भूल चुका हूं कि इस खाता नंबर 119 का सच है क्या। आज एक बार फिर से उसी दबे हुए सच को खोदने की कोशिश करेंगे। हम कब्र से निकालने की कोशिश करेंगे कि सच क्या है। और सबसे बड़ी चीज, कोशिश इस बात की होगी कि इस खाता नंबर 119 का खिलाड़ी है कौन। कौन खेल रहा है यहां पर स्थानीय लोगों से, कौन खेल रहा है यहां पर जमीन का खेल, और कौन लूटना चाहता है खेल, कौन गलत इंफॉर्मेशन ऊपर तक पहुंचा रहा है। तमाम बातों का जिक्र होगा आज डंके की चोट पर। आज हम नहीं बोलेंगे, आज वो बोलेंगे जो उस जमीन पर रहते हैं। हम बोलकर क्या कर लेंगे? हमारे बोलने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ना चाहिए जिनके बोलने से हम तो उनसे बुलवाएंगे। कितना परेशान हो जाता है वो शख्स जो थक हार करके और फिर न्यूज 11 भारत से संपर्क करता है कि सर, बॉस, हुजूर, हमें इंसाफ दिला दीजिए। आप सोचिएगा कितना मजबूर हो जाता है ये सिस्टम जो उन लोगों को इंसाफ नहीं दिला सकता। आप सोचिए कि जो लोग हमारे स्टूडियो में बैठते हैं वो लोग झारखंड के रहने वाले लोग हैं। उन्हीं के लिए झारखंड बना था, और उनकी मजबूरी देखिए कि वो, मुझे लगता है आज 20वीं बार है जब 20वीं बार मैं उनको स्टूडियो में बुला रहा हूं। पर ये सिस्टम है ना, ये थेथर है। इसको फर्क नहीं पड़ता कि आम लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। एक बार फिर से खाता नंबर 119 का खेल शुरू हो चुका है। मैं सीधा रुख करूंगा, हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है, लेकिन उस पैनल से मिलाने से पहले मैं एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए, एक बार आपको थोड़ा बहुत याद हो जाए कि हमने खाता नंबर 119 के बारे में क्या दिखाया था। क्योंकि मैं खुद भी ये सारी चीजें भूल चुका हूं। एक बार वो रिपोर्ट दिखा दीजिए, छोटी सी रिपोर्ट है, फिर हम आते हैं यहां के रैयतों के पास। खाता नंबर 119, खाता नंबर 119 में खेल। एक जमीन की कई रिपोर्ट, धड़ल्ले से हो रही जमीनों की रजिस्ट्री, जमीन पर धड़ल्ले से काम चल रहा, मरे हुए लोगों के नाम से भी म्यूटेशन हो रहा, अंचल अधिकारी की खुद की रिपोर्ट भी अलग अलग, जमीन के रकबे में भी जमकर घालमेल। खाता नंबर 119 को बना दिया गया अबूझ पहेली। यहां रहने वाले लगा रहे फरियाद, पर कोई सुनने वाला नहीं इनकी फरियाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं खाता नंबर 119 की। मेरे साथ जो मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनसे तारुफ करवा दूं, उसके बाद उस कहानी पर आता हूं। देखिए, मेरे साथ दो रैयत मौजूद हैं। हमारे साथ बब्बू साहे जी हैं, जिनका जुड़ाव, जन्म, खेलना, कूदना सब कुछ उसी जमीन पर हुआ है। हमारे साथ रुगू उरांव, जिनका नाम बाकायदा खतियान में दर्ज है, उनकी वंशज, उनकी बहू है ना,
रुगू उरांव की पोती पतो है, वो हमारे साथ हैं, जिन्होंने मतलब अपनी पूरी जिंदगी उसी जमीन पर गुजारी है। और मेरे साथ सुशांतो मुखर्जी हैं, जो शुरुआत से इस पूरी कहानी पर, इस पूरे खेल पर नजर बनाए हुए हैं। तीनों लोग हैं। मैं सबसे तारुफ करवा चुका हूं आपका। अब मैं एक कहानी बताता हूं। ये कहानी शुरू होती है एक राजा से। बाबू साहेब जी, मैं सही हूं तो जगदीश प्रसन्ननाथ सहदेव, है ना? जी। जगदीश प्रसन्न और प्रसाद का बहुत खेल है, इसमें भी खेल है जी, बिल्कुल, है ना? जगदीश प्रसन्ननाथ सहदेव नाम के एक राजा से कहानी शुरू होती है। पालकोट रियासत हुआ करती थी, है ना? तो हेहल रियासत के राजा हुआ करते थे जगदीश प्रसन्ननाथ सहदेव, जिनकी जमीन थी। सिंपल सा, उनके वंशजों ने इस जमीन को बेचा, बहुत सारे लोगों ने खरीदी जमीन। इतनी सी कहानी है इसकी, और कुछ नहीं है। अब इस कहानी में पेंच कब आता है? जब एक जिन्न कहिए या यूं कहिए परी आती हैं एयरपोर्ट से उड़ के। हाँ, एयरपोर्ट से उड़ करके। उनका नाम होता है अनीता शर्मा। 40 साल तक इस जमीन पर किसी का दावा नहीं होता। 40 साल 70 साल कितना बब्बू थे? 38 से 1938 से लेकर के 2017 तक ना, 1936 से लेकर 2017 तक, 19 तक किसी का दावा नहीं होता इस जमीन पर। और अचानक से उड़ती सी एक परी आती है, ऐसे ऐसे छड़ी घुमाती है, कहती है अब ये जमीन हमारी। पंडित देवकी नंदन मिश्र, है ना? तो देवकी रियल्टी के नाम से कहती है कि अब तो ये जमीन हमारी हो गई। न्यूज 11 भारत ही सिद्ध कर देता है कि भैया वो फर्जी, फेक है। लेकिन कमबख्त ये प्रशासन है, ये सिस्टम है, ये मानता है कि ना, मैं तो मनवा के रहूंगा कि वही सही है और बाकी जितने रैयत हैं, जो झारखंडी लोग हैं, सब गलत है। यही हमारा सिस्टम है। वो तुला हुआ है कि ना, जितने झारखंडी हैं वो गलत हैं, जितने लोग वहां पर रह रहे हैं सब गलत है। सही कौन है? सिर्फ एक परी है जो कि सही है, बाकी सब गलत है। आप सोचिए, हम लड़े, मुझे तो यह पता था कि उस जमीन पर धारा 144 लागू है। आखिरी बार तक जब हमने खबर दिखाई थी तो धारा 144 लागू थी उस जमीन पर। और फिर एक दिन मैं अचानक से, आज से 3-4 दिन पहले, मैं वहीं से गुजर रहा था, तो मैंने देखा अरे बाबा, यहां तो कंस्ट्रक्शन चल रहा। आज तेरी के, मैंने सोचा ये कैसे? तो मैंने वहां के कुछ स्थानीयों से बात की, बोले यहां तो कंस्ट्रक्शन गुरु कुछ दिन रुका ही नहीं, 4-5 दिन रुकता है, उसके बाद प्रशासन खुद आकर के कंस्ट्रक्शन चलवाता है। मैंने पूछा अच्छा एक बात बताइए, क्या रजिस्ट्री भी चल रही? बोले धड़ाधड़ रजिस्ट्री चल रही है। फिर मुझे लगा ये कैसे? अच्छा, अब मैं रैयतों के पास आता हूं, वही मुझे बताएंगे। बाबू साहेब जी, जी, हम तो ये सोच रहे थे कि वहां पर धारा 144 लागू है, कुछ नहीं है, सब कुछ शांति से चल रहा है, रजिस्ट्री भी हो रही है, मुझे ऐसा पता चला है। मुझे बताइए, तो पिछली बार हमने खबर दिखाई थी, उसके बाद अब क्या क्या चल रहा है, मुझे बताइए एक बार। जी बिल्कुल अभिषेक जी, धन्यवाद। सबसे पहले किसी भी बात को करने के पहले हम लोग कुछ पीछे चलते हैं, तभी सच्चाई तक आ पाएंगे। ठीक है ना? मेरा कहना है, जो भारतीय देश में संवैधानिक अधिकारियों को जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, वो रांची जिला में लागू नहीं होता। ठीक है, पूरे देश में लागू होता है, रांची जिला में लागू नहीं होता। हाँ, खास करके आप लोग को तो बिल्कुल नहीं। हाँ, कैसे होता है? इसका छोटा सा उदाहरण है। सभी जो लोग इस प्लॉट से चाहे जो भी जुड़े हुए हैं, सभी लोग को हम जानकारी देना चाहेंगे। माननीय कमिश्नर, जो आयुक्त बोले जाते हैं, प्रमंडलीय आयुक्त, सचिव स्तर के, गवर्नमेंट स्तर के पदाधिकारी, वो 9/11/2020 को एक आदेश पारित करते हैं और सारे आदेश को सबसाइड कर देते हैं कि भाई ये पंडित देवकी नंदन मिश्रा या गणेश साहू, दशरथ साहू, किसी का नहीं है, किसी के नहीं। ठीक है। 8/11/2020 तक पंजी 2 में कुछ नहीं, पंडित देवकी नंदन मिश्रा की 000 जमीन कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन इसी जमीन पर 3/12/2020 को अचानक से तत्कालीन अंचल अधिकारी दिलीप कुमार अपने पर्सनल आईडी से, ठीक है, पंजी 2 को छेड़छाड़ करते हुए 94 एकड़ 53 डिसमिल जमीन चढ़ा देते हैं। जबकि अभी आप यहीं से सुनिए, कमिश्नर साहब आदेश किए हैं, स्टे ऑर्डर, कि इसे किसी का नहीं है, लेकिन उनके आदेश को सबसाइड किसने कर दिया? अंचलाधिकारी ने। वाह न्याय। ठीक है, अब देखिए दूसरा खेला। कमिश्नर साहब ने जब सबसाइड कर दिया ऑर्डर को और पंजी 2 में 000 दिखा रहा है रकबा, तो फिर अगर पंजी 2 में रकबा है ही नहीं, तो डॉक्टर राजेश एवं सोनी सिन्हा के नाम का रजिस्ट्री हो कैसे गया? आप सोचिए, जमीन ही नहीं है।
ठीक है? जिसकी जमीन ही नहीं है वो रजिस्ट्री कर रहा है, रजिस्ट्री कर दे रहा है। वाह, ठीक है, 0-0 है। 0-0 है, 0-0 शो होता है। ठीक है, अब और मजेदार बात आप जानिए, अभी आप थोड़ी देर पहले एक कैप्शन दिखा रहे थे, जमीन नापी की, अंचलाधिकारी दिलीप कुमार के आदेश से जमीन नापने का आदेश है। और मजेदार बात जानते हैं, यही 25/2/2020 को वो जो आदेश देखेंगे आप मेजरमेंट का, वो अगस्त माह का है, 28 या ऐसा कोई डेट है। उससे पूर्व 25/2/2020 को ही अंचलाधिकारी दिलीप कुमार ने पंडित देवकीनंदन मिश्रा को बता दिया कि मुझे उनका जमीन सही है, इतना जमीन है। हाँ, और सही है। हाँ, सही मतलब है। बेटा पैदा होने से पहले बियाह तय कर दिया, सही कर दिया गया। वेरी और गुड। सबसे बड़ी बात, हाँ। उसमें यह भी दिखाया जा रहा है कि वो सारा जमीन उनके कब्जा में है, वाह, दखल भी है, दखल भी है। वाह वाह वाह, है ना? बहुत बढ़िया। तो आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर भाई ये सच्चाई जो आपने बोला अभिषेक जी, कि हम तो खुद ही कंफ्यूज हैं, तो और आप नहीं, ऊपर से नीचे तक लोग कंफ्यूज है कि आखिर हो कैसे रहा है। आप परेशान हो जाएंगे। अच्छा, जानते हैं सबसे बड़ी बात, 1936 का कबूलियतनामा जिस ठीक है। पर ये आधार बेस्ड है, पंडित देवकीनंदन मिश्रा जी जो है, वो राजा कुंवर साहब जगदीश प्रसन्न नाथ सहदेव के यहाँ वैद्य का काम करते थे। ठीक है, ठीक है, अभी आप बताइए, उनको ये नहीं मालूम है कि इनका नाम जगदीश प्रसाद नाथ सहदेव है कि जगदीश प्रसन्न नाथ सहदेव है। आप कैसे आदमी हैं? अब हम सुशांतो दादा का नाम बोले कि नहीं, इनका नाम प्रशांत घोष है, क्या ये सही है? अगर आप रजिस्ट्री या कबूलियतनामा कुछ भी ले रहे थे, तो आपने उस समय विरोध क्यों नहीं किया कि आप जगदीश प्रसन्न नाथ सहदेव के नाम से साइन कीजिए? अरे भाई, खेल तो वही ना है भाई। एक साइन से आधार कार्ड, मैं कहता हूं, मैं बहुत सिंपल सी बात जानता हूं बब्बू दा, कि बब्बू सहाय अगर अपना नाम आधार कार्ड में डब्बू सहाय देंगे तो क्या आधार कार्ड बन जाएगा? मान्य होगा? नहीं है, नहीं होगा ना? नहीं है। और मजेदार बात सुनिए, हाँ, जब महाराजा परिवार खुद अपने हाथों से रजिस्ट्री करता है रैयतों को, ठीक है, 1980 से 84 के बीच, ठीक है, कोई तब विरोध तो नहीं। तब तो अंचल हुआ करता हाँ, था। हाँ। 84 में तो अंचल होगा, सब कुछ था। रांची में। आपने कहीं भी एक विरोध दर्ज नहीं किया, और जब वो पोजीशन ले रहे थे लोग, सभी लोग, तो आपका कोई परिवार नहीं आया ये विरोध दर्ज कराने कि उस जमीन पर, मेरे जमीन पर आप क्यों, मतलब हम तो सही थे। और अचानक 2019 में ये अंचलाधिकारी दिलीप कुमार जी के द्वारा इस तरह का खेल रचा गया लोगों को हटाने के लिए। सोचिए क्या व्यवस्था है, जनता मर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमने साबित कर दिया है कि इससे सही अच्छा, है। अभी क्या चल रहा है बब्बू भाई? अभी क्या चल रहा है? अभी तो आप देख ही रहे हैं कि मतलब रजिस्ट्री पर तो रोक है ना इस जमीन की? रजिस्ट्री पर रोक लगाया गया था, और रजिस्ट्री होना भी नहीं चाहिए, है ना? विवादित अगर जमीन है, कैसे रजिस्ट्री होगा? विवादित जमीन पर रजिस्ट्री नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि अब क्या व्यवस्था में कमी है, जगदीश प्रसाद नाथ सहदेव के नाम से ही अन्य लोगों को रजिस्ट्री किया जा रहा है। अभी भी चल रही है पूर्णतः रजिस्ट्री? गलत है। आज भी हम लोगों ने म्यूटेशन जो उन लोगों ने अप्लाई किया था, उसके विरोध में हम लोगों ने अंचलाधिकारी मंडल सर को दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि नहीं, म्यूटेशन नहीं होगा। ठीक है, हमारे सुशांतो दादा भी बात किए उनसे। तो आप किस्म का, ठीक है, आप देखेंगे, आप जमींदारी रसीद देखेंगे, जो उस समय 36, 35, 40, जब तक जमींदारी वेस्ट नहीं हुआ, तब तक उस जमींदारी रसीद में नाम लिखा हुआ है कुंवर साहब जगदीश प्रसन्न नाथ सहदेव। और फिर भी आप अड़ रहे हैं कि नहीं, जगदीश प्रसाद नाथ सहदेव नाम है। वो हम आपको अभी दिखा सकते हैं। अच्छा, जो एसआईटी गठित हुई थी, सबसे गजब की बात देखिए, गजब के एसआईटी ने रिसर्च भी किया। मतलब उस एसआईटी को मेरा सैल्यूट है। बाबू भाई, है। आपके पास एसआईटी का कोई सदस्य आया था? जी नहीं, कभी नहीं आया था। अब मजेदार बात सुनिए अभिषेक जी, एसआईटी का टीम गठित होता है सरकार के द्वारा। फोरेज जब लगाना होगा, तो दिलीप कुमार जी अंचलाधिकारी द्वारा पूरा बाइज्जत एक एक दैनिक अखबार में या न्यूज के माध्यम से इन लोगों ने पूरा फोरकास्ट कर दिया कि भाई ये फोरेज का है, आप अपना कागज जमा कीजिए। जब हम लोग न्यूज के माध्यम से पहुंचते हैं अंचलाधिकारी के पास, तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही है, एज यूजुअल। लेकिन मजेदार बात है कि जब एसआईटी की टीम आती है, तो आपको पता ही नहीं है। अंजनी मिश्रा साहब भी वही लिख देते हैं कि नहीं नहीं, ये जमीन तो जो है, हाँ वो उन्हीं का है। बहुत बढ़िया। अरे आप तो कंफ्यूज हमको लगता है कि जब एसआईटी गठित हुई थी, उसके अगले दिन आप लोगों ने विरोध भी दर्ज किया था। बिल्कुल कि भाई अंजनी मिश्रा जी को तो इसमें होना ही नहीं चाहिए, इस एसआईटी में नहीं होना चाहिए। अभी देखिए ना, आपके सामने ही मौजूद है कागज, जिसमें उन्होंने 25/2/2020 को डिक्लेरेशन दे दिया, और आपके कैप्शन में मौजूद है कि जब आपने डिक्लेयर कर दिया, तो अगस्त महीना में नापी किस जमीन का आप करने चले,
अरे भाई आप क्लियरेंस दीजिएगा हमको तो पूरा मेजरमेंट के साथ ना दीजिएगा, एकदम सही बात है। ये अंदाजी हमको किसी जमीन पर बैठा दीजिएगा। तो आप ध्यान देंगे कि कहीं भी कोई विरोध दर्ज आज तक नहीं है। 2000 में जब यहां झारखंड, नया झारखंड राज्य बना, तो सारे जमीन को, जितने भी गैर मजरूआ जमीन थे, उनको तत्काल व्यवस्था से सरकार ने उनके सारे म्यूटेशन को, चाहे रसीद को रोक लगा दिया। उसके अगेंस्ट में सभी लोग उच्च न्यायालय गए, माननीय उच्च न्यायालय गए। आपका विरोध वहां भी नहीं है, पता नहीं था उस समय, तो विरोध कहां ठीक से है। रहेगा? अब एक आंसर क्या है, हमको पता नहीं था। अरे कैसा जमींदार है भाई आप कि आपको अपना जमीन के बारे में जानकारी नहीं है, और रिकॉर्ड कुछ बोलता है, ये कुछ बोलते हैं। अब देखिए अंचल अधिकारी साहब 336 में 26 एकड़ 50 डिसमिल देवकीनंदन मिश्रा का बता दिए। आपका भू राजस्व लिखता है कि उसमें 12 ही डिसमिल 12 डिसमिल है। तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाइएगा। मतलब लोग सब मिलकर के ना इस जमीन को खिलौना बना दिया है असल में, सुशांत दा। मतलब इससे भयानक हौच पौच रिपोर्ट हम लोग जिंदगी में नहीं देखे होंगे। जी जी। मैं आपके पास आता हूं, मैं एक और रैयत हमारे साथ, उनके पास भी आऊंगा। एक छोटा सा हम यहां पर ब्रेक ले रहे हैं, डंके की चोट पर जारी रहेगा। आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। दुनिया में इससे बड़ा सस्पेंस थ्रिलर फिल्म आपने नहीं देखा होगा। और उससे भी बड़ी बात कि जनता को कितना बड़ा मूर्ख समझा जाता है इस सिस्टम के द्वारा, यह भी आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। ऐसा हौच पौच आपने नहीं देखा होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, डंके की चोट पर जारी रहेगा। खाता नंबर 119 का खेल अभी और दिखाएंगे। एक ब्रेक लीजिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आज तक मैंने जमीन पर, मुझे लगता है कि झारखंड में जमीन पर सबसे ज्यादा कार्यक्रम मैंने ही किए हैं, न्यूज़ 11 भारत ने ही किया। अब आज तक जितने भी कार्यक्रम किया है उसमें मैंने एक बात समझी कि जमीन के लिए जो सबसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है वो होता है उसका खतियान। इस जमीन का खतियान आप देखेंगे तो एक नाम आता है रुगू उरांव, और 2-3 पेड़ों का जिक्र आता है, बकब्जे। जहां तक मैं सही हूं, बकब्जे, सुशांतोदा है ना, रुगू उरांव, ठेपई उरांव और बकब्जे, ये शब्द आता है पेड़ के लिए। बरगद का पेड़, कटहल का पेड़ और पता नहीं कही जाइए, इतना आता है। एक पहाड़ का भी जिक्र आता है। यही सब है खतियान में। कमाल की बात यह है कि खतियान में आज भी वही सब है। ठीक है। अब खतियानी रूप से जब ये जमीन इन लोगों की दिख रही है कि इन लोगों का नाम है, तो अभिषेक भारती इस जमीन की रजिस्ट्री कैसे कर सकता है? मतलब हम तो इतना जानते हैं कि नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात और मैंने समझ लिया है कि किसी जगह का प्रशासन अगर ये मान ले कि ना इस जमीन को हमको उसी के नाम से करवाना है, तो फिर भैया लोग माथा पीट पीट के मर जाएगा, कुछ नहीं होने जाना है। इस कहानी में यही है। स्थानीय अंचल जो था, उस अंचल की भूमिका क्या थी आप लोगों ने देख ली है। बच्चा पैदा होने से पहले ही लिख दिया कि नहीं उसके शादी इतने फलाना तारीख को होगी, आप लोग रिसेप्शन में आइए। ठीक है, यही हुआ है उसमें। ठीक है, बाकायदा रिसेप्शन का मेनू भी सेट कर दिया है कि देखिए चिकन चिल्ली भी होगा और वेज चिल्ली भी होगा, तो जिनको चिकन खाना है चिकन खाइए, जिनको वेज खाना है वेजिटेरियन खाइए। सुशांतो दा, मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने। निश्चित तौर पर देखिए, ये कोई भी न्यायालय, उच्च न्यायालय की भी बात नहीं मानते हैं। 336 पर स्टे है। जब 336 पर स्टे है तो उसका किस तरह से आगे काम कर रहे हैं, मतलब आप न्यायालय को नहीं मान रहे। आपको बता दें कि ये जो सीईओ दिलीप कुमार, इनकी निश्चित तौर पर पूरी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए। वो जिस जिस अंचल पर गए हैं वही प्रॉपर्टी बनाए हैं अपने। आप एसआईटी गठन कर देते हैं। एसआईटी में रहते हैं कौन? एसआईटी गठन करने के बाद अगर जो टीम जाती है पिछला, उसे पूरे रैयत के साथ बात करने की जरूरत है। आप रैयत को कहां देखते हैं? देखते ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये मिस्टर दिलीप कुमार, हम आपको बताएंगे, वो जिस जिस अंचल में गए हैं, पीछे से उसका चल जाइए, आप देख लीजिए, हर अंचल पर उनकी प्रॉपर्टी है और इनके ऊपर जांच बैठनी चाहिए। लेकिन हमारी झारखंड सरकार, ये ताकत नहीं है। एसीबी के माध्यम से अगर जांच भी होगी तो उसे कुछ प्रॉपर्टी को हम अटैचमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे राज्य में ये अटैचमेंट करने की ताकत जो है, प्रॉपर्टी अटैचमेंट ताकत जो, वो नहीं है।
हमें लगता है कि कैबिनेट से पास करा के ये अटैचमेंट की ताकत अगर दिया जाए तो हमें लगता है जमीन लूट से जो सीओ रहे, सीआई रहे, हल्का कर्मचारी रहे, चाहे कोई रहे, वो डर लगेंगे, जमीन माफिया को भी एक डर लगेंगे। लेकिन ये चीज नहीं है, पहली बात। अब दूसरी है कि देखिए जिनकी नाम है खतियान पर, जो है हमारे बगल में जो बैठी हुई है हमारे दीदी, इनकी जो जिस तरह से दिखा रहे, हम बता रहे बकब्जे, जो आप जो अभिषेक जी बता रहे कि 4 पेड़ और कुछ पहाड़ दिखा रहे, हमारे यहां तो CNTSPT में यह कानून है जो 12 साल तक किसी और की जमीन पर भी अगर ट्राइबल जोतकार रह जाए तो उसे किसी भी हाल पर उसे नहीं हटाया जाएगा। और इनके पूर्वज तो जमीन में नाम रहते हुए, खतियान में नाम रहते हुए भी उसे धकेल के बाहर कर दे रहे। और हमारी ये जल जंगल की जमीन की सरकार वो देख रहे, मुख दर्शक बने हुए हैं। हमें तो उस वहां के विधायक को भी ये बात कहने की जरूरत है। अगर वहां के विधायक अगर ना सुनते हैं, निश्चित तौर पर लाइव में उसे सुनने की जरूरत है कि इनकी हर। अच्छा, ये विधानसभा कौन सा लगता है? ये मांडर विधानसभा, हटिया विधानसभा, हटिया विधानसभा के विधायक जी आपके सामने बैठे हुए हैं, हमारे बगल में बैठी हुई है। इनको देखने की जरूरत है। इनकी अपनी खतियान पर नाम है और ये इतने सालों से जोतते कोड़ते आ रहे हैं, किसी ने इसका विरोध नहीं किया। लेकिन आज एयर मोड से एक जन आ गई है और जो कहता है कि ये जमीन हमारी है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप इसे नहीं बचा पाएंगे तो हम तो बचे रहे। झारखंड की जो जनता है उसे मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। जो भी इस तरह से काम करे उसे जवाब देना जरूरी है। मेवा लकड़ा जी क्या कहेंगी? हम लोग का कहना है कि भाई इतना जब हम लोग हल्ला करते हुए, इतना हम लोग सरकार के पास माने हर चीज जगह जगह में हमें लिखित पहुंचा रहे, तभी नहीं सुनवाई कर रहे। तब हम लोग का आदिवासी का माने कोई सुनवाई है कि नहीं है? और जिसका रुपया है उसका लिए सुनवाई पड़ता है, और हम लोग का गरीब के लिए सरकार भी नहीं सुनवाई है, ना कोई अति कानून भी सुनवाई नहीं है। इसका माने कानून आंधा है। जब हम लोग का वर्षों 2 वर्षों से हम लोग का बाप दादा जोतते कोड़ते चौका काट के पहाड़ पर्वत को चला, मरुआ रोटी खा खा के, गोंदली भात खा खा के जमीन को रखा, और हम लोग का बाप दादा का हाड़ हुआ गराल है, और हुआ हम लोग का वंशज, हम लोग ऑलरेडी हम लोग जिंदा है। और कैसे उस दूसरा का नाम से सरकार दर्ज करता है, उसका रजिस्ट्री होता है, और हम लोग का जो एगो छोटा छोटा कागज बनवाने जाते हैं तो हम लोग का कागज नहीं बनता है। गरीब के पैसा नहीं दिखता है सरकार को, और अमीर का पैसा दिखता है, उसका मन मेहनत का पैसा रहता है ना। और हम लोग का तो भाई लुटाई वाला पैसा रहता है, लूट वाला पैसा रहता है, तो हम लोग का कानून नहीं सुनता है। तो सरकार को ही हम लोग कहना चाहते हैं भाई, अगर अब सरकार चलाने सही जान रहे हैं तो सरकार अच्छी तरह चलाए, और नहीं जान रहे तो छोड़ दीजिए कुर्सी को, पब्लिक चलाएगा। देखिए, झारखंड की बेटी है, ये सवाल पूछ रही है। झारखंड में कोई है जो इनको जवाब दे सकता है? मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है कि मैं मेवा लकड़ा को कोई जवाब दे सकूं। जी निश्चित, मेरे पास कोई जवाब, सीरियसली मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि झारखंड में कोई एक शख्स ऐसा है जो जवाब दे सकता है मेवा लकड़ा को। मेवा लकड़ा के कुछ सवाल है सिंपल, कि भैया क्या इसीलिए झारखंड राज्य बनाया था? क्या इसीलिए झारखंड राज्य, अलग राज्य की आंदोलन थी, झारखंड आंदोलन हुआ था? दिशोम गुरु का ये राज्य है, झारखंड आंदोलन के प्रणेता हैं वो भाई। तो फिर ऐसे कैसे जमीन की लूट हो रही है? महाजनी प्रथा के खिलाफ ही तो उन्होंने उलगुलान, दिशोम गुरु का उलगुलान था, लड़ाई थी, युद्ध था। तो फिर ये महाजनी प्रथा कैसे चल रही है? कोई जवाब दे दे मुझे। आखिर इतने प्रोग्राम्स हमने लाइव कर दिए, इसके बावजूद अगर कोई संज्ञान नहीं ले रहा तो इसका मतलब है यही कि भाई कोई देखने वाला नहीं है, कोई माए बाप नहीं है, ऐसे ही लूट चलती रहेगी। ठीक है, आप इंसाफ मत दीजिए, लेकिन कम से कम इनके पास जाकर के इनकी बात तो सुनिए। ना स्थानीय विधायक को मतलब है, ना स्थानीय प्रशासन को मतलब है, किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है किसी को। क्या झारखंड की इस बेटी को औकात है किसी की को कोई इंसाफ दिला सके? कोई ऐसा है? इसकी कोई जैक नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, किसी को नहीं जानती। दिन भर मेहनत मशक्कत करती है, तब जाकर के रोटी खाती है। इसके पूर्वजों के हाड़ मांस सब कुछ उसी जमीन पर गड़े हुए हैं।
कागजी रूप से भी जमीन इसी की है, लेकिन फिर भी इसको अपनी हक, अपना अधिकार भीख में मांगना पड़ रहा है। यह किसका फेलियर है? आने वाली पुश्तें पूछेंगी आपसे, आने वाली पुश्तें पूछेंगी आपसे। और प्लीज एक और उलगुलान को जन्म मत दीजिए, एक और उलगुलान को जन्म मत दीजिए। मैं खुद आपको बता देता हूं। अच्छा एक बात बताइए मेवा जी, कोई नहीं सुनेगा तो फिर क्या कीजिएगा आप? क्या करना है आप? हम लोग को जमीन में सूद देंगे, मगर जमीन किसी को नहीं देंगे। खून देने के लिए तैयार है, जान देने के लिए तैयार है, मगर जमीन हमारा रहेगा। सुन लीजिए, सुन लीजिए। अभी कुछ दिनों पहले भगवान बिरसा की मूर्ति पर आप माला चढ़ा रहे थे। माला चढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान बिरसा देख रहे होंगे ना, बहुत दिल दुख रहा होगा उनका, बहुत दिल दुख रहा होगा कि एक और उलगुलान पर मजबूर कर रहे हैं आप। मजबूर। इंसाफ दीजिए हुजूर, इंसाफ, इन लोगों को इंसाफ दीजिए। कम से कम इनकी बात तो सुनिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, कुछ और रैयतों से हम आपको मिलाएंगे, उनकी भी बात सुनवाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, डंके की चोट पर जारी रहेगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं और बहुत दुखी मन से, भारी मन से कह रहा हूं। ऐसा फील होता है जैसे कोई है ही नहीं। ऐसा फील होता है जैसे उस बच्चे को फील होता है जिसके मां पिता नहीं होता। खाता नंबर 119 में रहने वाले लोगों को ऐसा ही फील होता है। आप सोचिए ना, आप सोचिए कि पूरी जिंदगी की कमाई पूंजी लगा करके और जमीन का एक टुकड़ा खरीदते हैं और फिर अचानक से कुछ भूमाफिया आकर के उस पर कब्जा कर लेते हैं। कहते हैं कि जमीन तो मेरी है और हमारे पास कोई उपाय नहीं है। आप प्रूफ करते रह जाइए पूरी जिंदगी की जमीन आपकी है, आप मर जाएंगे। ये सिस्टम आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि सिस्टम उसका साथ देगा जिसकी जेब गर्म है। आप अगर न्यूज 11 भारत लगातार देखते हैं तो आप ही बताइए कि पिछले एक साल में खाता नंबर 119 से जुड़ी हम कितनी खबर दिखा चुके हैं। मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है, कुछ और रैयत मौजूद है मेरे साथ, बुधवा उरांव मौजूद हैं मेरे साथ, भूमेश महतो मौजूद है और सुशांत मुखर्जी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं भूमेश भाई के पास आ रहा हूं। भूमेश भाई, मतलब क्या लगता है कि कोई सुन रहा है? कि ऐसा लगता है कि कोई सुनने ही वाला नहीं है, मतलब कोई माँ बाप नहीं है? हम लोग 2 साल से हर छोटे से छोटे पदाधिकारी और बड़े से बड़े प्रशासनिक अधिकारी के पास में लिखित आवेदन दिए कि खाता नंबर 119 में जो चल रहा है जमीन माफिया लोग का खेल, उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन अभी तक 1% भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है तो केवल लिपापोती के लिए हुआ है, केवल दिखावे के लिए कि हाँ एसआईटी हो रहा है, ये जांच हो रहा है। अच्छा, एसआईटी को कभी देखे कि उस जमीन पर जाकर के जांच वांच कर रही है, कुछ ऐसा कुछ? नहीं, हम लोग तो देखते थे, कोई गाड़ी आया वहां पर रुका, 1-2 आदमी उतरा, थोड़ा सा घुमा, उसके बाद में फिर गाड़ी मैंने बैक हो गया, चाय वह पिया निकल गया। नहीं, कहाँ चाय पिया, फोटो खिंचवाता ऐसा एसआईटी जांच होता है। हम लोग वहां पर अगर पता चला कि आ रहे हैं तो हम लोग दौड़ के वहां पहुंचे, लेकिन हम लोग का पहुंचने से पहले गाड़ी वहां से निकल गई, प्रशासनिक गाड़ी जो जिस पर ये लगा रहता है, बोर्ड लगा रहता है। हाँ। अच्छा, एक बार पहले एक बात नहीं किया। पिछली बार जब हम बैठे थे लाइव जी, आपके चूंकि भाई के साथ मारपीट हुई थी, है ना? अभी भी वैसे गुंडे अपराधी तत्व के लोगों का वहां जमावड़ा है कि अब कुछ कम है? बिल्कुल, वहां वही लोग का अभी भी जमावड़ा है। अब जाके वहां पर 1 घंटा खाली कहीं पर रुक के देखिए, वहां पर कम से कम 5 मोटरसाइकिल में 10 लोग आके खड़ा हो जाएगा अगल बगल में, पूछताछ करने लगे। पूछताछ, मैंने क्यों आए हैं, क्या काम है। और हम समलू महतो का नाती हैं। हम 1967 में समलू महतो ने जमींदार साहब से, जयकुमार नाथ साहब, हाँ ठीक है, उनके बेटे से, मतलब कि वो जमीन परचेज किया था। कितने, कौन से साल में? 1967 में, ठीक है। उस समय वहां पर जंगल हुआ करता था। और आज भी हम लोग का जहाँ पर खेत है
जो हम लोग का दादाजी पिताजी लोग ने बनाया है उसको कोड करके, उसका मेड़ पर बड़ा बड़ा पेड़ अभी भी लगा हुआ है। जाने से वहां लगता है कि नहीं हम लोग एकदम जंगल पहुंच गए हैं। हाँ, आपने मतलब अभी भी है प्रेजेंट दिखते हैं। और उससे ऊपर थोड़ा सा बढ़िएगा तो आज का डेट में एक भी पेड़ नहीं है, सब कटा दिया। सबको काट करके लोग ले गया। बुधवा जी, जी सर। मतलब आप भी तो वहाँ कब से रह रहे हैं आप उस जमीन पर? उस जमीन पे हम लोग एक शुरू से हैं सर, और सब समय हम लोग देखे पोढ़ा और रुगू राव का जो खानदान के लोग हैं वो लोग सब समय जोतते कोड़ते आए। और उन लोग का कहना है कि भैया देखिए हम लोग तो वही गांव के हैं, तो हम लोग आपके ये में भी चैनल में भी पहले भी आए हैं बहुत बार हैं। और हाँ, तो हम लोग उसके बाद सर आपके यहाँ देने के बाद न्यूज आपका बहुत अच्छा किया, लेकिन उसमें लिपा पोती तरह का वो लोग करते रहता इसके बाद हम लोग यही किए कि भाई तुरंत में हम लोग सूचना दिए मुख्यमंत्री के आवास में, मतलब सचिवालय में, वहाँ दिए, एसडीओ को दिए, डीसी के दिए, आपका कमिश्नर को दिए, सीओ को दिए, थाना को दिए, कोई सुनवाई नहीं। हम लोग फिर धरना दिए राज्यपाल के यहाँ, धरना दिए सर। धरना देने के बाद हम लोग राज्यपाल महोदय को भी दिए, इसके लिए धरना प्रदर्शन किए, सूचना दिए पूरा, वहां से भी कोई सुनवाई नहीं। अभी भी काम चल रहा है। और उसके बाद हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को जी को भी बुलाए वहां पे, मतलब 119 खाता प्लॉट जहाँ पे जमीन है वहीं पे बुलाए, वो भी अपने नजर से देखे कि भाई देखिए इतना बड़ा बड़ा बाउंड्री हो रहा है सर, कैसे किया जाए, हम लोग गरीब आदिवासी तो मारे जाएंगे पूरे। और वही 119 के साथ 113 का भी खेला चल रहा है सर, वहाँ 17 एकड़ जमीन में पूरा उस जमीन में अभी पूरा नया नया बाउंड्री बोलता है कि हम खरीदे हैं, वहाँ 8-10 गुंडे लोग को रखे। कहाँ पर 113? 113 ठीक नदी के किनारे है सर। अच्छा, नदी के किनारे वाला जमीन। 113 उसमें 6 एकड़ 9 डिसमिल पूरा है, उसमें पूरा काम चल रहा है सर अभी भी। अच्छा। और 119 में भी रोज आए दिन मतलब ग्राहक लोग को दिखाया जाता है, तो रजिस्ट्री भी हो रहा है 119 का। रजिस्ट्री भी कर रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि बराबर ये लोग रजिस्ट्री कर रहा है सर अभी। बताइए हम लोग क्या मतलब क्या कोई उपाय दिखता है कि मतलब ऐसे ही अंधेर नगरी अंधेर गर्दी? जिस तरह से ये जमीन में हमारी लड़ाई, जिस तरह से झारखंड को अलग करने की लड़ाई थी, उसी तरह से इस जमीन में हम लोग को लड़ने की जरूरत है। ये प्रशासन को सबको हटा के हमें कब्जा लेने की जरूरत है, क्योंकि मेरा हक है, इनकी प्रॉपर्टी है, उनकी प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी पे गलत तरीका से रात को 11:30 बजे 10:30 बजे रजिस्ट्री होता है। अगर चले जाए सीओ ऑफिस, हमें लगता है 11 बजे जाएंगे तो शाम तक सीओ से मुलाकात नहीं होगी, लेकिन जमीन दलाल के माध्यम से आप उनके घर पे भी मिल सकते हैं। आपको बताए मेरे पास एक 1920 का एक रसीद है मालगुजारी, जिस पर कुंवर साहेब श्री जगदीश प्रसन्न नाथ सहदेव है नाम। अब देखिए महाराज, आप राजा साहब का नाम, जमींदार का नाम बदल गए हैं, किस तरह से बदले, कौन है ये? हमारे ये जो दिलीप कुमार जो है, ये दिलीप कुमार मतलब दीपक कुमार ना, क्या नाम है उनका? दिलीप कुमार सीओ है। 6 जो सीओ वहां के, इस तरह से हाल है। अगर पूरे संपत्ति की जांच कर लिया जाए, हमें लगता है निश्चित तौर पे बड़ी प्रॉपर्टी उनके पास से निकलेंगी। और दूसरी बात आपको बता दें, आज हमने मंडल जी से बात की, प्रेजेंट अभी के जो सीओ है, हमने उससे तुरंत फोन नंबर लेके हमने बात किया। उन्होंने कहा हमको, देखिए रजिस्ट्री हो गया, रजिस्ट्री कहीं भी रजिस्ट्रार कर देते हैं, लेकिन यहां पर म्यूटेशन मामला केस पे है, कोई तरह का जब तक डिग्री नहीं आती है इस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, ये हमें मंडल जी बोले हैं। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम मंडल जी को कहना चाहते हैं, किसी भी हाल पर एक भी म्यूटेशन जैसे ना हो, नहीं तो अगर एक म्यूटेशन अगर हो जाए, जैसे डॉक्टर राजेश कुमार का कर दिए, उसी का आधार बनाते हुए दूसरा कोई उसमें म्यूटेशन करने की कोशिश करते हैं। अभी तो सीओ साहब को काम है कि वो एलआरडीसी को चिट्ठी लिखे कि गलत तरीका से डॉक्टर राजेश कुमार का म्यूटेशन हुआ है, उसे कैंसिल करने की जरूरत है। ये जरूरत है, निश्चित तौर पर ये होना चाहिए। अगर ये हो तो हमें लगता है आदिवासी मूलवासियों का जमीन हक मिलेगी और हमारी जमीन बचेगी और झारखंड बचेगा। और हमारे यहाँ जो राज्य में
आदिवासी मूलवासियों को जो जल जंगल जमीन के नाम से जो सरकार आई है उसको भी इस पर काम करने की जरूरत है। सारा बही खाता हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पास है, उनके पास ये पूरे डिपार्टमेंट है, उसे देखना चाहिए। और हमारे जो रांची शहर के अंदर जो डीसी साहब बैठे हुए, इस पर कड़ी से कड़ी नजर मुख्यमंत्री को लगाने की जरूरत है, क्योंकि हर जगह से कंप्लेन डीसी साहब के आते हैं। वो कोई भी काम, उनके रजिस्ट्रार जो होते हैं वो सब रजिस्ट्रार है, मेन रजिस्ट्रार हमारे डीसी साहब है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है, किस आधार पर रजिस्ट्री हो जाते हैं, कौन उसको क्लियरेंस देते हैं, कैसे क्लियरेंस मिलते हैं। अगर इसका सारा दायित्व अगर हो तो वो डीसी साहब के ऊपर पड़ते हैं। अगर एक गलत रजिस्ट्री हो तो वो डीसी साहब के ऊपर जाते हैं। इसे देखने की जरूरत है। सीओ साहब तो पैसा ले लो और म्यूटेशन कर दो, उसके बाद वो तो कहते हैं कि एलआर के पास जाएंगे, वो अपना समझते रहे, हम अपना काम कर दिए। ये अब झारखंड में रोकने की जरूरत है। कोरोना काल से हम लोग निकल गए। माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलेंगे यहाँ आपके चैनल के माध्यम से कि किसी भी हाल पर मुझे क्या लगता है जी कि अब ना इस मामले में असल में कोर्ट को खुद स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत है। जी, हाईकोर्ट की जो संज्ञान है 336 पर ब्रेक लगाए हुए स्टे है। अब न्यायालय की बात भी यहाँ दलाल लोग, जमीन दलाल कारोबारी और हमारे सीओ साहब दिलीप कुमार ने नहीं माने, तो ये और इससे बड़े क्या हो सकता है। हमें लगता है फिर और एक झारखंड में उलगलन की जरूरत है। जमीन बचाओ झारखंड बचाओ के नारे के साथ हमें रोड में उतरने की जरूरत है, जमीन में उतरने की जरूरत है। जिसकी कागज जिनकी तरफ जाती है, हमारी खतियानी रैयत जो है, उनको हक दिलाने के लिए हमें लड़ने की जरूरत है। और एक बार झारखंड को निश्चित तौर पर झारखंड मिला है, लेकिन झारखंडियों के लिए झारखंड अभी नहीं कंट्रोल में आया है, उसे कंट्रोल करके उनकी हाथों में देने की जरूरत है। अगर हाथ में झारखंड नहीं जाएंगे तो इस तरह से झारखंड कुछ दिनों बाद अमेरिका में जैसी झारखंडियों वहां के आदिवासी रहते हैं, इस तरह से हमारे झारखंड के भी जो 28% दिखाते हैं, ये 35 से 36% है, उसे भी इन लोग खा जाएंगे। इसे लड़ने की जरूरत हो। और आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं कि अब इसे हम लोग शुरू करेंगे, तुम कितना बड़ा भी दीवार दे दो। हमने नगरी का आंदोलन आपके चैनल के माध्यम से भी 2012 में देखे थे और एक भी इटा हुआ नहीं है। उस आंदोलन में हम लोग थे। निश्चित तौर पर 7-8 के सभी दो मित्रों को हुए हैं। केस के लिए डरना नहीं है, जेल जाएंगे बगैर, लेकिन हम लोग उस जमीन को छोड़ेंगे नहीं। हमारे जो 100 एकड़, अच्छा एक बात बताइए, वहां पर जितनी बाउंड्री बनी हुई वो तो गैर कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से है और उसे निश्चित तौर पर तोड़ने की अगर गैर कानूनी बाउंड्री है तो इसको गैर कानूनी तरीके से अगर तोड़ भी दिया जाए तो क्या वो गैर कानूनी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वो तो अपने हक की लड़ाई होगी ना, वो तो अपने हक की लड़ाई होगी। ये तो आप 19 और 18 की बात कर रहे हैं। 1956 में हमारे जो कांके नगरी की जमीन को दिखा रही थी कि सरकार, बिहार सरकार ने लिया। 2 आरटीआई करने के बाद पता चला कि वो जमीन बिहार सरकार के पास भी नहीं है और हमारे कृषि विभाग पे भी नहीं है। तब वो जमीन किनकी है भाई? रैयत की है। हम लोग 227 एकड़ में मात्र 61 एकड़ हाईकोर्ट में बने हैं। वहां जो हाईकोर्ट के वहां लॉ यूनिवर्सिटी का बने हैं, उस पर 61 एकड़ छोड़ के बाकी जमीन रैयत को वापस कर दिए और 15 एकड़ जमीन जो रिंग रोड पर गई है, बस यही है। बाकी जमीन रैयत को वापस हुआ है और वापस होने के बाद रैयत वहां खेतीबाड़ी कर रहे हैं। अच्छा, सबसे गजब बात सुशांत, देखिए जी बुधवा भाई, जी आप तो आदिवासी हैं यहाँ के, जी हाँ भूमेश भाई आप यहाँ के मूलवासी हैं, जी ठीक। कभी ऐसा हुआ कि कोई आदिवासी नेता आप लोगों के पास आया हो, आकर के बोला हो कि अरे भाई तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग झारखंड का बच्चा लोग हैं, हम तुम लोगों का लड़ाई लड़ेंगे? कैसा? ऐसा आज तक सर हम लोग सबके यहाँ दर दर का ठोकर खा रहे हैं, लेकिन इस विषय में बोलने वाला और करने वाला, ना हिम्मत देने वाला कोई सामने नहीं है। कोई नहीं है ना? जी नहीं। हम लोग पढ़ा समिति के माध्यम से 22 पढ़ा सामाजिक उत्थान संस्था के द्वारा हम पूरे गांव वाले लोग को ले लेके हम लोग लड़ते हैं सर, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता है हम लोग को। झारखंड के जो आदिवासी नेता है ना, उनको कुआं में कूद के मर जाना चाहिए। हाँ भूमेश भाई कुछ कह रहे हैं। हम कह रहे थे अगर हमारी आवाज अगर मुख्यमंत्री जी तक अगर पहुंचती है, तो पहुंच रही है, बोलिए ना। तो हेहल अंचल का जो रजिस्टर 2 का है, रजिस्टर 2 2020 से पहले का वो देख लें और अभी का देख लें, अपने समझ में आ जाएगा। अपने समझ में आ जाएगा कि असल में मतलब यूं है, खेल ऐसे है, किया है, ऐसा है खेल जी कि एक रात दिलीप जी को सपना आया
कि रजिस्टर 2 में नाम डालना है किसका? पंडित देवकी नंदन का और उनके वंशज का। वंशज भी कौन? पौत्र वधु, समझे? बाल बच्चा का थोड़ी। तो नाम उन्हीं का डालते हैं ना। हाँ, नाम उन्हीं का डालता है। माने वो लाइव है अभी, देवकी नंदन का क्यों, मरे हुए आदमी का नाम क्यों डाल रहे हैं? वो ये सपना है ना उनको, देवकी नंदन जी उनके सपने में है। दिलीप जी को बोले, हे वत्स मेरा नाम डालो, समझे कि नहीं? उससे पहले सब कुछ नॉर्मल था। और झारखंड के आदिवासी नेताओं, ये जो आदिवासी बनने का जो ढोल पीटता है ना, शर्म कीजिए, शर्म। इतना सा भी शर्म है तो इन लोगों के पास जाकर के मिलिए, बोलिए कि आप लोगों के साथ हम खड़े हैं, समझ गए? हमने तो आरटीआई के माध्यम से वो कॉपी निकलवाया है, जो रजिस्टर 2 है उसका कॉपी निकलवाया है। उसमें साफ साफ देखा जा सकता है। अरे कोई अंधेरा भी देखेगा ना उसको, कोई बकलोल भी देखेगा तो समझ जाएगा कि इसमें खेला हुआ। आप लोग बने रहिए, एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, डंके की चोट पर हमारा जारी रहेगा, क्योंकि इस खेल को समझना, इस खेल में आपकी मदद के लिए आना बहुत जरूरी है। अगर झारखंड की बात होगी तो झारखंडियों की बात होगी, और झारखंडियों की बात होगी तो आपके अधिकार की बात होगी, आपके अधिकार की बात होगी तो न्यूज 11 भारत है यहां पर डंके के चोट पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए जो कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, डंके के चोट पर कह रहा हूं। उमेश भाई कुछ कह रहे थे आप? कह रहे थे हम लोग का जो आवाज है अभी तक किन्हीं के पास नहीं पहुंचा, तब हम लोग किन के पास जाएंगे? अपना आवाज पहुंचाने के लिए, जो हम लोग का आवाज को सुने, किन के पास हम लोग जाए? हम लोग तो अब हर जगह जाके मैंने देख लिया। देखिए झारखंड का आदिवासी और मूलवासी उसी पार्टी को मानेगा, और उसी को मैं यहां बैठ करके अपील कर रहा हूं, उसी पार्टी को मानेगा और उसी को वोट देगा जो झारखंड का मूलवासी आदिवासी को इंसाफ दिलाएगा, जो उसके लिए लड़ाई करेगा। वरना यह बात ध्यान रखिएगा कि यहां से पूरा झारखंड देख रहा है कि यहां के आदिवासी मूलवासी का हितैषी कौन है और कौन उनको बेवकूफ बना रहा है। सिंपल सी बात है। क्यों बुधवा भाई, ठीक बोल रहे हैं? एकदम सही बात है सर। यही बोले बोले। हाँ, यही हो के तभी बचेगा। जब तक आदिवासी मूलवासी को इस तरह का शोषण और शोषित होते रहेगा तो कोई सरकार, चाहे वो अपनी सरकार हो चाहे किन्हीं की सरकार हो, तो बात पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हम लोगों को। हम लोग को तो यही हो रहा है कि जो अगला किया सोई भी कर रहा है। सुशांत दा जी, झारखंड नहीं बना था तो हमारी जमीन बची हुई थी। झारखंड बना, हमारी जमीन लूटी जा रही है। तो अब ऐसा हो गया है कि सिर्फ नॉन ट्राइबल ही नहीं, ट्राइबल को भी लग रहा है कि अगर बिहार जब था, कम से कम हम खेती बाड़ी करके रहते थे, घर द्वार था, कोई हमसे लूटने छूटने वाले नहीं थे। लेकिन अब लूटने वाले आ गए। तो इसे बचाने के लिए हमें लगता है नेता होते के पास से जाना ही नहीं चाहिए, गांव में जुटता करे, और जमीन आपकी है, हक हमारी है, सरकार हमारी है, प्रशासन हमारी है, एक लड़ाई और लड़िए। हमें लगता है कि जमीन आपसी होगी, इस तरह से नहीं, कागज कलम बाद में बनेगी, पहले उस जमीन पर कब्जा लेने की जरूरत है, और कब्जा होगी तब हमारी हक मिलेगी। आपने याद कीजिए, आपके पूर्वज नदी के बगल में जो जमीन बनाए थे वो आपकी नहीं थी, मिट्टी काटी दे के, काट कोट के, पेड़ हटा के जमीन बनाए, वो जमीन का हक आपको मिला, और ये जमीन आपकी खतियानी है। हक देने पड़ेगा, प्रशासन को झुकने पड़ेगा, सरकार को सुनने पड़ेगा। ये लड़ाई जारी रखिए, हम लोग भी आपके साथ हैं। निश्चित तौर पर बैठक कीजिए, उस बैठक में जाएंगे और हम लोग लड़ेंगे और एक ही काम करेंगे कि दीवार तोड़ेंगे। ये आपको हम बता दें, अगर ऐसा ना हो तो हमारे झारखंड नहीं बचेगा। जहां जहां इस तरह से आदिवासी मूलवासियों की जमीन कब्जा लिए हैं, जोर जबरदस्ती किए हैं, आप उनके साथ दें, वो आपके साथ देंगे। जुटता बढ़ाइए, प्रशासन नहीं आएगी, कोई भी पार्टी नहीं आएगा, हम लोग खुद लड़ेंगे और हक दिलाएंगे, और आपकी हक आपको मिलेगी। बाउंड्री आपका रहेगा, ये ना समझे कि किसी और की जमीन पर जबरन जो बाउंड्री किए, वो बाउंड्री को भी तोड़ने की जरूरत नहीं। गेट पर ताला हमारी लगेगी और हम उसका मालिक होंगे। कानून का तो एतबार रखना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं देखिए कि इन सब की नौबत ना आए। हम तो यही एक्सपेक्ट करते हैं, हम तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं तो बाकायदा हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप संज्ञान लीजिए। देखिए इकबाल पर सवाल है, आपके आदेश पर इन लोगों ने ठेंगा दिखा दिया है।
मजाक बना करके छोड़ दिया है। आपको संज्ञान लेना पड़ेगा, राज्य के मुख्यमंत्री आपको भी संज्ञान लेना पड़ेगा। इसलिए लेना पड़ेगा कि बहुत विश्वास है इन लोगों का आपके ऊपर, बहुत विश्वास है सर। उस विश्वास को टूटने मत दीजिए। वो विश्वास टूट गया ना तो ये झारखंडी कहीं के नहीं रहेंगे, किसी पर विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कभी। प्लीज प्लीज इस बार इनको एसआईटी वेसआईटी जैसी आंखों में धूल झोंकने वाली चीजें नहीं चाहिए सर। हमें जमीन चाहिए, इनको चाहिए इनका हक, ईमानदारी से इनका हक। इनका हक अगर आप दे सकते हैं तो इनका हक दीजिए, अगर नहीं दे सकते तो बोल दीजिए कि झारखंड तुम लोगों का नहीं है, अपनी अपनी व्यवस्था देख लो। हम लोग देखेंगे फिर। हाँ, फिर आप लोग देख लेंगे अपनी हम लोग व्यवस्था, देखेंगे अपना व्यवस्था, है ना बुधवा भाई? हाँ सर, है कि नहीं एक भाई? बात- झारखंड जो है बुधवा मंगरा इन्हीं लोगों का है, हाँ। जी, है? इसीलिए झारखंड बना। है। आज अगर झारखंड बना है तो हम आदिवासी मूलवासियों के लिए, हम लोग तो सोचे थे कि हेमंत सरकार आएगी तो हम लोग का आदिवासी मूलवासी के लिए अपना जल जंगल सरकार जमीन की बात करेगी। लेकिन आज तो हमारी सरकार, हम लोग सोचते हैं कि अपना मुख्यमंत्री है, लेकिन यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। हम लोग के लिए तो अनदेखा किया जा रहा है। तो हम लोग आदिवासी मूलवासी बना किसके लिए है झारखंड? हम आदिवासी मूलवासियों के लिए बना है। बोलने का तो बोलता है कि हम लोग आदिवासी मूलवासी का सरकार, लेकिन आज देखा जा रहा है कि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा आदिवासी मूलवासी का, सिर्फ जमीन लूटा जा रहा है। जब से 2000 ईस्वी में अलग राज हुआ तब से आज तक सिर्फ जमीन का ही लूट हो रहा है झारखंड में। दूसरा उसमें तो रांची 1 नंबर पे है। अच्छा, सबसे गजब का बात यह है कि बाकियों का तो सुन भी लेता है, जो आदिवासी मूलवासी इसका तो बातें नहीं सुन रहा है। आप सुबह से किसी एक दिन आप अपना कैमरामैन सारे को घुमा दीजिए किसी भी अंचल में। आप अगर गेट से अगर 4 आदिवासी जा रहे हैं और 2 अगर नॉन ट्राइबल जा रहे हैं, नॉन ट्राइबल देखिएगा एकदम सीधा सीओ के अंदर पर्दा खोल के घुस जाएंगे, लेकिन वो बाहर पेड़ के अंदर बैठे रहेंगे। उनको बोला जाएगा नहीं आए सीओ साहब, वो दूसरे गेट से अंदर घुसे, काम किए, भगा दिए। इस तरह से अगर माहौल बना जाएगा, इसलिए हम लोग कहते हैं कि 32 का खतियान लाओ और आदिवासी मूलवासियों का अधिकार दो। और हम देखना चाहते हैं जिस कोई भी चेंबर में जाए वहां पर हमारे आदिवासी मूलवासी बैठे हुए मेन कुर्सी पर। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश के लोग उसके अंदर बैठे रहे, उसे भगाना की जरूरत है। अगर नहीं भगाएंगे, हमें लगता है कि 10-20 साल के बाद ये बोलने का भी अधिकार हम लोग को छीनी जाएगी। तो इसके लिए लड़ाई को जारी रखिए, आप लोग के साथ हम लोग हैं, तैयार कीजिए। कानून रूप से जो करना था हम लोग किए हैं। अब अंतिम बार माननीय मुख्यमंत्री जी सब आपको कह रहे हैं कि बचाइए आदिवासी मूलवासियों को, नहीं तो अपने हाथों पर कानून को लेने की कोशिश ना करें। इन लोग, हम चाहेंगे कि लड़ाई ना हो, लेकिन जब तक लड़ाई नहीं होगी, वो भी बात है कि हमारे झारखंड भी अलग नहीं हुए थे। हमें लगता है इस जमीन हम को तो फिर भी अभी भी कानून का विश्वास रखते हैं, निश्चित तौर पर कानून की विश्वास रखते हैं, लेकिन कब तक? कानून तो अपना काम कर दिया, हाईकोर्ट ने कर दिया, स्टे लगा दिया, लेकिन ये जो कर्मचारी है हमारे दिलीप कुमार सीओ साहब, वो क्या करवा दिए? डीसी साहब को देखने की जरूरत है नहीं, हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही बात है। निश्चित भाई देखिए, संज्ञान लीजिए, ऐसे मामलों पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। आपका प्रशासन बने रहना बहुत जरूरी है। आप प्रशासन नहीं रहेंगे ना तो याद रखिएगा कि ये जो बारूद है, आज कल परसों नरसों कभी भी ये फटेगा, और जब ये फटेगा ना तो हर किसी को ले डूबेगा। वो हो जाएगा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो प्लीज ऐसा मत होने दिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सुशांत दा, बहुत शुक्रिया भूपेश भाई, बहुत शुक्रिया बुधवा भाई, आप तमाम लोगों का। हम तो इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। हम नजर इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि हम तब तक लड़ेंगे और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये चीज याद रखिएगा, हम पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, और सब लोग पीछे हट जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।